नमस्कार। दिव्य वन चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार रावण को अनेक वरदान प्राप्त हुए। हमने यह भी देखा कि किस प्रकार असुर नाना सुमाली ने रावण को लंका नगरी के विषय में भ्रमित किया और उसे किस प्रकार लंका का महाराज बनाने का लालच दिया। यदि आपको रावण द्वारा प्राप्त विशेष वरदान व नाना सुमाली और रावण के बीच हुए संवाद के बारे में विस्तार से जानना है तो कृपया नीचे विवरण में दिए गए लिंक पर जाएं। आगे बढ़ते हुए आज हम रावण के राजतिलक व विवाह की घटना के बारे में जानेंगे। उससे पूर्व कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें ताकि सभी भारतीयों को अपने स्वर्णिम इतिहास से अवगत होने का अवसर प्राप्त हो। असुर नाना सुमाली रावण से साम दाम बलपूर्वक या अन्य किसी भी प्रकार से लंका नगरी को कुबेर से वापस प्राप्त करने की याचना करता है। यह सुनकर रावण अपने नाना को टोकते हुए कहता है कि कुबेर उसका भाई है और उसे इस प्रकार लंका प्राप्त करना अनुचित लगता है। यह सुनकर पास में ही खड़े सुमाली के मंत्री प्रहस्त ने रावण से विनम्रता पूर्वक कहा कि समुद्र, वन व पर्वतों से भरी समस्त पृथ्वी असुरों ने अपने बल व परिश्रम से प्राप्त की थी, लेकिन भगवान विष्णु के छल के कारण देवताओं ने उसका अपहरण कर लिया और असुरों को बेघर कर दिया। यदि असुर अपने ही घर को पुनः प्राप्त करने की कामना रखते हैं तो इसमें अनुचित क्या होगा। यह सुन रावण की अंतरात्मा प्रसन्न हो उठी और वह विचार कर सुमाली व प्रहस्त को आश्वासन देता है कि लंका नगरी पुनः असुरों की होगी। यह कहकर रावण अन्य राक्षसों के साथ त्रिकूट पर्वत पहुंच जाता है। त्रिकूट पर्वत पहुंचकर रावण प्रहस्त को अपना दूत बनाकर कुबेर के समक्ष जाने को कहता है और उनको लंका नगरी को असुरों को सौंपने का आग्रह पूर्वक संदेश देने को कहता है। रावण के आदेशानुसार प्रहस्त कुबेर के समक्ष पहुंचकर उन्हें विनम्रता पूर्वक रावण का संदेश देता है। संदेश सुनकर कुबेर जी प्रहस्त से कहते हैं कि जो कुछ मेरा है वह सब कुछ भ्राता रावण व अन्य भाइयों का भी है। मैंने इस लंका नगरी को दान, धर्म व गुणों से संजोया है, अथवा वह भी आकर यहाँ वास कर सकते हैं। यह कहकर कुबेर अपने पिता ऋषि विश्रवा के पास पहुंच जाते हैं और रावण की इच्छा को उनके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। यह सुनकर ऋषि विश्रवा अपने पुत्र कुबेर को अवगत कराते हैं कि रावण ने उनसे भी इस विषय में चर्चा की, लेकिन ऋषि विश्रवा ने उसे डांटते हुए ऐसा न करने की बात कही। ऋषि विश्रवा ने लंका नगरी के कारण संभव विनाश से रावण को सचेत किया, लेकिन वह दुष्ट बुद्धि कुछ भी सुनने व समझने के अयोग्य था। इसीलिए ऋषि विश्रवा कुबेर जी को परिवार तथा मित्रों सहित लंका नगरी छोड़ किसी अन्य प्रांत में बसने का विकल्प चुनने को कहा। कुबेर जी भी अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए लंका नगरी से प्रस्थान कर कैलाश पर्वत पर अलकापुरी नामक नवीन शहर का निर्माण किया। कुबेर जी के प्रस्थान के बाद रावण लंका नगरी पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है। कुछ ही समय में लंका नगरी में काले मेघों के समान असुर भर गए। रावण अपने भाइयों व बहन के साथ लंका में आनंद पूर्वक राज करने लगा, किंतु उसे अपनी बहन के विवाह संबंधित विचार विचलित कर रहे थे। वह राक्षस कालका के विद्युज्जित्व नामक दानवेंद्र पुत्र से शूर्पणखा का विवाह कर देता है। विवाहोपरांत रावण एक दिन वन में भ्रमण करता रहता है। उस वन में भ्रमण करते समय उसे एक निराश पुरुष व कन्या दिखते हैं। वह उनके समीप जाकर उनका परिचय पूछता है। वह पुरुष अपना परिचय दितिपुत्र मय के रूप में देता है। वह अपने परिवार का परिचय देते हुए अपनी पत्नी का नाम हेमा बताता है, जो एक अप्सरा थी और देवताओं द्वारा उसे प्रदत्त हुई थी। हेमा से विवाह करने के बाद मय एक मायावी नगरी की स्थापना करता है और अपनी पत्नी के साथ उस नगरी में आनंदमयी जीवन व्यतीत करता है। कुछ समय के बाद हेमा मायावी
और दुंदुभी नामक 2 पुत्रों व मंदोदरी नामक एक पुत्री को जन्म देती है। इसके उपरांत हेमा को देवताओं के कार्य निमित्त स्वर्ग जाना पड़ा, किंतु वह फिर कभी नहीं लौटी। मय को अपनी पुत्री मंदोदरी के विवाह संबंध विचार भी विचलित कर रहा था। रावण यह सब सुनकर अपना परिचय प्रजापति ब्रह्मा जी की तीसरी पीढ़ी व ऋषि पुलस्त्य नंदन विश्रवा के पुत्र के रूप में देता है। वह मंदोदरी से विवाह की कामना भी मय के समक्ष प्रकट करता है। यह सुनकर मय अत्यधिक प्रसन्न होता है। वह उसी वन में मंदोदरी और रावण का पाणिग्रहण संस्कार सुसंपादित करता है। मय रावण से प्रसन्न होकर उसे एक शक्ति अस्त्र भी प्रदान करता है, जिसे रावण आगे जाकर लक्ष्मण जी पर उपयोग करता है। विवाहोपरांत रावण मंदोदरी के साथ लंका नगरी के लिए प्रस्थान करता है। लंका नगरी जाते समय वह अपने भाइयों के लिए 2 अन्य स्त्रियों को अपहरण कर ले जाता है। वह लंका नगरी पहुंचकर कुंभकर्ण का विवाह वैरोचन राक्षस की वज्रज्वाला नामक पुत्री से करता है और विभीषण का विवाह गंधर्वराज शैलूष की पुत्री सरमा से करता है। कुछ समय उपरांत मंदोदरी इंद्रजीत नामक एक पुत्र को जन्म देती है, जिसके जन्मोपलक्ष्य पर मेघों की भयावह गर्जना होती है। यह देख रावण उसे मेघनाद नाम से भी अलंकृत करता है। यह थी रावण के राजतिलक व विवाह संबंधित घटना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अगले एपिसोड में हम रावण व यक्षराज कुबेर जी के बीच हुए भीषण युद्ध के बारे में जानेंगे। जय श्री राम।